ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं जहां पर हरियाणा के पर्यटन मंत्री और साथ ही टूरिज्म विभाग के एमडी का पुतला यहां पर जलाया जा रहा है। दरअसल फिलहाल भारी रोष हिसार के अंदर देखा जा रहा है। मौजूद हैं हम हिसार की इस बड़ी सी ब्लू बर्ड झील पर, जिसके चारों तरफ फैला ये भारी घना जंगल अब काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के स्थानीय लोगों में भारी रोष फिलहाल जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसीलिए हरियाणा के पर्यटन मंत्री और जो यहाँ पर पर्यटन विभाग टूरिस्ट डिपार्टमेंट के जो एमडी हैं, उनका पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है। और तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे आज के इस पुतला दहन को लेकर के। आए आप जब यहाँ पर पहुंचे तो क्या जेसीबी और ट्रैक्टर लगा हुआ था? हाँ बिल्कुल, ये भाई खड़े ये लगे हुए थे। हाँ। तो फिर हमने आके बंद कराया। बोले इनसे कहा कि भाई आप क्यों काट रहे हो? बोला वो सरकार का आदेश। अगर सरकार का आदेश यही है कि जंगलों को काट के इनको उजाड़ के, आप एक बार ये दिखाओ, ये जो पशु पक्षी हैं, बत्तख हैं, इनको कुत्ते निकाल के खा रहे हैं। अब कई कह देंगे महानुभाव की भाई ये तो पानी हिसार में नहीं आ रहा, 20 दिन से नहीं आ रहा, तो 6 महीने से सूखी पड़ी है, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका पानी रोक दिया। अगर जंगल काट के आपको डेवलपमेंट ही करनी थी तो आप एक नई जगह को विकास देते। अब गंभीर आरोप है जो हमें पता चले कि सिर्फ और सिर्फ वो बंदर जो हरियाणा टूरिज्म के ब्लू बर्ड वाला जो होटल है वहां पहुंच जाते हैं, उनको इसलिए यहाँ से भगाया जा रहा है, ये जंगल काटे जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल है, पहले दांसू रोड को उजाड़ा गया, फिर एयरपोर्ट के नाम पे जंगल काटे गए, अब कह रहे हैं कि कंटीली झाड़ियां हैं, वहां पर किसी को मक्खन लगते नहीं चाहिए। वहां जो बंदर है, गाय है, उनको सिर्फ रहने के लिए कैसे भी कंटीली झाड़ियां, सबसे छोटी झाड़ी में वो सबसे कुछ रहते हैं। नहीं, बंदरों की आपने बात करी कि बीजेपी क्या कहती है, जय श्री राम, ये हनुमान जी के दूत हैं, तो इनको आप उजाड़ के, आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, वहां पे जब जंगल में आग लगाई गई थी कितने बंदर जले थे, उस चीज के ऊपर चलो किसी ने आवाज नहीं उठाई, लेकिन पता तो सबको ही है, आगे कोई क्यों नहीं आता? अब जो प्रकृति के प्रेमी बनते हैं भाई, स्टंट, राजनीतिक स्टंट, पेड़ पौधे लगाते हैं वहां मानसून के मौसम में, आज वो कहाँ है जब हिसार के पशु पक्षी आपसे मांग कर रहे हैं कि भी हमें बचा लो, तो बचा क्यों नहीं रहे? हिसार को तेलंगाना में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जंगल काटे गए, इस तरह से यहाँ पर ये एक ही जंगल बचा हुआ है हिसार में, और कोई जंगल भी नहीं है, सिर्फ एक यही है 7.5 एकड़ में, इसको भी उजाड़ने की कोशिश। जब 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए थे तो उनका सबके पास शायद होगी ऑडियो भी, उन्होंने क्या कहा था, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार जंगल काटने पे लगी हुई थी, उन्होंने यही बात यमुनानगर में भी बोली। लेकिन आपकी बीजेपी सरकार क्या कर रही है? आपके जिस मंत्री को बोलना नहीं आता, विधानसभा की मर्यादाओं को भंग करते हैं, अरविंद शर्मा जी, वो क्या मतलब विकास की बात कर रहे हैं? दोबारा जो है जेसीबी चल चुकी है। नहीं चला नहीं है, जाने की जा रहे हैं भाई, अब नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो भी मैं तो मोदी जी से भी ये कहना चाहूंगा भी क्या आपकी सरकार के जो मंत्री हैं, सीएम साहब, वो आपकी सुनते नहीं क्या? अगर सुनते हैं तो फिर ये जंगल की कटाई किस वजह से? और करने वाली बात है कि जेसीबी पे भी लिखा है जय बाबा सोटे वाले की, और हाँ तो सोटे वाले को उजाड़ने का काम करते हैं ना भाई, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसका घर उजड़ रहा है। और बेजवान जानवरों को उजाड़ के आप क्या विकास करोगे? आप एक चीज देखो, डेवलपमेंट के नाम पे जो चिड़ियां उड़ती थी शहरों में, आजकल तो दिखती भी नहीं है, ठीक है, वो रेडिएशन की वजह से हो गया, चलो उस पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। हवाला दिया गया बड़ा, ये कहा गया कि ये पूरा का पूरा कंटीला जंगल काट कर यहाँ औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। जहाँ हम खड़े, आपको पता है जहाँ हम खड़े 1 एकड़ जगह है, आज तक यहाँ तो लगे नहीं, इस जगह पे क्यों नहीं लगे? ये पूरा का पूरा एरिया खाली 1 एकड़ का। बात तो यही है ना कि आप कह रहे हो, ये कह रहे हैं कि भी यहाँ पे फलदार पौधे लगाए जाएंगे, भाई और बहुत जगह है, मोल ले लो, परली साइड खाली पड़ी है मोल, ये उजाड़ के ही कोई विकास थोड़ी हुआ है। सवाल पूरा नहीं होने दिया, जब तक वो पौधे डेवलप होंगे, पेड़ बनेंगे, उन 3-4 साल तक कौन गोद लेगा इन नीलगाय को और बंदरों को? भाई जो पौधारोपण करे नहीं वे, उन पौधा ने गोद को लेते। आप एक बात बताओ, 5 साल में एक पेड़ विकसित हुआ है, उसने आप काट दोगे? रोड पर जब पेड़ लगाए जाओ तो नंबर क्या लगाए जाओ, ताकि आम जनता उनको ना काटे। ये जंगल कट गए तो यही जो जानवर है, यही जो पक्षी है, इनके घरों में घुसेंगे, फिर ये उस तरह से उनको मरवाएंगे। फिर ये कहने लग रहे मेयर साहब कि वो 7.5-7 करोड़ का बजट पास करे, मारेंगे, और बचावा थोड़ी गया, अभी मारने की तो कोशिश की जा रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि होटल, ये होटल वाली जायज बात है, यहीं पे इनके जानकारों का एमडी जो है, उनके जानकार का होटल है, उनके होटल पे बंदर जाते हैं, भले वो उत्पात मचाते हैं, सामान खिंडा देते हैं, भाई उनके लिए आप मार क्यों रहे हो? या तो इनके लिए व्यवस्था ऐसी बनाओ कि इनको दूर छोड़ दिया जाए, और जंगल होते ही पशु पक्षियों के लिए, ना कि किसी इंसान के लिए। अगर आपको यहाँ पे टूरिज्म प्लेस ही बनाना है तो ये आप देख लो एक बारी, यहाँ पे आपने अभी तक कोई बाउंड्री नहीं बनाई, यहाँ पे चलने की जगह नहीं बनाई, और हिसार में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई हमारे नॉर्मल गांव से बच्चे आ जाते हैं, उनको घुमाने के लिए यही एक जगह थी, उसको आपने सुखा दिया। जानकारी हो सकता है कि बीजेपी के नेता बंदरों को गोद ले लेंगे, पशु पक्षियों को, हो सकता है ये भी गोद तो गौ माता भी ले ली होगी उन्होंने, जब सत्ता में आने से पहले कहा था गौ माता को हम दर्जा देंगे, राष्ट्रीय माता का दे दिया जी। आज उनको पकड़ने की पूरी जो है गाड़ियां पूरे शहर में दौड़ रही है, तो आज तो जान जोड़ रही है ना। सुबह आप जैसे पत्रकारों ने वो ये फोटो डाल दी कि भी आज आप कह रहे थे मुक्त हो गया, गाय मुक्त, कहाँ मुक्त हो गया? वो रोड पे खड़ी तो थी। हर साल सैकड़ों लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है सिर्फ इसी वजह से, कभी बंदर कभी गाय उनके सामने आ जाती है।
है। अब ये जंगल उजड़ेगा तो सारे जानवर रोड पर होंगे, सड़क पर होंगे और हजारों लोगों की जान जाएगी। क्या उसका ठेका उठा पाएगी बीजेपी? आप उसका ठेका तो वैसे ही को लेते जी, ठेका तो आम जनता का ठेका कड़ा ले रखा है इन्हें। अब अपने हिसार के विधायक नहीं लगा लो, कभी विधानसभा में आपने बोलते हुए सुना उनको? वो तो बस बिठा दिया कि कहीं हम अंदर ना चला, माँ बेटा भीतर ना चले जावा, इस चक्कर में और बिठा दी। तो उनकी कहाँ भी एक महिला होगी, तो भी उनको भी आगे आना चाहिए। और नए नए मेयर साहब बने, वो रोड पे तो निकल जाते हैं वो गड्ढे भरने के लिए, यहाँ पे आके क्यों नहीं देख रहे भाई? यहाँ पे जब इतना नुकसान होने लग रहा है। एक सवाल है, अभी आपने फिर काम रुकवा दिया, पहले भी काम रुकवाया गया, आप लोगों के जाते फिर काम स्टार्ट हो जाता है। हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो जा ही नहीं रहे भाई। जब तक अधिकारी नहीं आएंगे हम तो यहीं बैठेंगे, 10 दिन लग जाओ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि भी आया गोड्डो भी ले आऊँ, गोड्डो घंटा ले आऊंगा यार, मैं आड़े ही बैठूंगा। और जब तक है नहीं कोई अधिकारी आके इस चीज को कैंसिल नहीं करेगा भाई, तब हम जाएंगे। नू थोड़ी ना यार प्रदर्शन करा चले गए, कोई राजनीति थोड़ी है। जानकारी ये मिल रही है कि इस ब्लूबर्ड झील के अंदर इस बार जो ठेका होगा मछलियां नहीं छोड़ी जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एक कृत्रिम झील बनाई जा रही है ताऊ देवीलाल टाउन पार्क के अंदर। तो जब मछलियां छोड़नी है, झील बनानी है, तो इसी को डेवलप क्यों नहीं हाँ करते? तो यार सांप छोड़ेंगे नहीं, ये जो बीजेपी के सांप घूमा पानी मार में यार, कुछ नहीं डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होना भाई यार। अभी 5 साल तक इस चीज पे घुमाए जाओगे, फिर यार जो सब ना पता जमीन यार महंगी होनी है। अड़ा आपके शोरूम बनाओगे, जब नए मंत्री जो बने हैं इस सरकार में, उनकी जमीन थोड़ी मिली है उन्हें भी, पुराने लूट के खा गए सारे। बाहरी तस्वीरें शायद सब लोगों को दिख रही होगी, लेकिन मैं और अमित भाई आए तो बहुत अंदर तक जंगल में गए। हमने कुछ मार्मिक ऐसे दृश्य देखे कि कैसे बहुत मुश्किल से कोई नीलगाय पानी पीकर अपने आप को शेल्टर करके बैठी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदर, उनकी माँ उनको कहीं ना कहीं अपने आप रक्षित करके वहाँ बैठी है। अब बड़ा सवाल यही है, काम परमानेंट रुकेगा या नहीं रुकेगा? क्योंकि अन्यथा बंदर और नीलगाय और जो बाकी जानवर है उनका क्या होगा? काम तो भी परमानेंट जब रुकेगा। अब आज मैं बताता हूँ, पुतला फूकने का एक कारण यही था कि ये बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं देता। अभी कल मैं बात कर रहा था 1-2 दिन, बोले सीएम साहब की नॉलेज में नहीं है। फिर सीएम साहब की नॉलेज में जब एक चीज बताओ, सीएम साहब क्या कहते हैं, मेरी मर्जी के बिना किसी की बदली भी नहीं होगी। किसी मंत्री और नेता के पास अधिकार नहीं है बदली करने का। तो उनको ये पता नहीं कि भी यहाँ पे हम नाश करने लग रहे हैं। तो भाई ढोंग बंद करो, जय श्री राम का ढोंग भी बंद करो, सीधी सी बात इसमें आ जाती है। क्योंकि जय श्री राम के वंशज ही बैठे हैं, पशु पक्षी सारे उन्हीं के हैं। तो भाई मेरा तो सीएम साहब से ये सवाल है, अगर आप तक आवाज पहुंचती है तो ठीक है, वरना आपकी वो संत कबीर कुटीर है ना, वहीं पे आके हम ये जंगल के जो पेड़ काट के गिरोगे नहीं, उड़बारना के गिरन का काम करांगे। चलिए, साथ में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, किस तरीके से विरोध करते हैं? नमस्कार। देखो मैम, हमारा तो विरोध यही है कि हम जंगल कटने नहीं देंगे। हम आंध्र प्रदेश नहीं बने देंगे इस साल में दोबारा। ना तो यहाँ के जीव जंतु को हम बेसहारा होने देंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े, इसके लिए आगे खड़े रहेंगे। अभी फिलहाल आज क्योंकि अभी पुतला फूंक दिया गया है, कितने दिन तक यूं ही डटे रहेंगे? क्योंकि मुश्किल हो जाएगा इतनी गर्मी में यहाँ पर बैठे रहना। मैम, यही चीज तो हम सबको समझानी है कि हम 2 मिनट गर्मी में नहीं रह सकते, तो ये कहाँ जाएंगे? ये जानवर कहाँ जाएंगे? इस झील का पानी इतना सूख चुका है, यहाँ की मछलियां मर चुकी हैं, जो यहाँ पे और जीव जंतु है वो मरने लग रहे हैं। तो हम घर में बैठे बैठे ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम जी रहे हैं? और जब पेड़ पौधे कट जाए तो सांस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी सार की। जब जंगल ही नहीं होगा, हाँ पोजिशन है। देखो अभी टेम्परेचर कितना हाई है, आगे कितना हाई होने वाला है आप देख सकते हो। अगर ये जंगल थोड़ा बहुत बचा, यही कट जाएगा, क्या बचेगा? अब गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम यहाँ पौधे लगाएंगे, फलदार पौधे लगाएंगे, छायादार पौधे लगाएंगे। पहले आप लगाओ, उनको पालो, फिर कोशिश करना इनको आगे बढ़ाने, काटने के लिए। ये कंटीली झाड़ियां काटो, लेकिन उससे पहले आप इनके लिए इंतजाम करो रहने का। आप इनके लिए इंतजाम नहीं करोगे तो आपका भी घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। 7.5 एकड़ में फैले हुए ये सारे जंगली जानवर, ये कैसे कौन सा एरिया इनके लिए? और सबसे पहले तो मैं हिसार वासियों को ये कहूंगी, ये जब ये जंगल कटेगा ना, तो ये उनके घरों में जाएंगे जानवर शरण लेने के लिए, और गुस्से में काटेंगे भी, क्योंकि इनका आश्रय उजड़ जाएगा बिल्कुल ही। ये कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चों को काटा जाएगा, हम हॉस्पिटल से चक्कर लगाएंगे। जी मैम, सही बात है, बिल्कुल ही। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये तस्वीरें जो है आपको बता दूं, फिलहाल हिसार शहर से आप देख रहे हैं, जहां पर ब्लूबर्ड झील पुराने जमाने से जो यहाँ पर विकसित हो चुकी थी। इसके चारों ओर बसा 7.5-8 एकड़ ये जो इलाका है, जहां पर अब कटीली झाड़ियों का जंगल बन चुका है। इस जंगल को अब फिलहाल काटा जा रहा है। जितने बेजुबान जानवर यहाँ अंदर रहते हैं, बंदरों की बात करें, नीलगाय की बात करें, या हजारों सैकड़ों की प्रजातियों के जो पक्षी यहाँ पर रहते हैं, उन्हें भी अब यहाँ से भगाया जाएगा, उनका घराना यहाँ से अब उजाड़ा जाएगा। और इसी का विरोध अब हिसार के स्थानीय लोगों में साफ साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।